बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की। भैया दो प्रकार की यूनिट है, बड़ी सिंपल, बड़ी लल्लू लल्लू सी है। कौन कौन सी है? पहली यूनिट बड़ी प्यारी सी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल, अरे मूर्ख वाला कुछ नहीं है। फंडामेंटल यूनिट नाम से समझ आ रहा है, फंडामेंटल यानी एक बेसिक यूनिट। देखो, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको हम मान लेते हैं। जैसे कि तुमने मान लिया कि वो तुम्हें रिप्लाई कर देगी, नहीं करेगी रिप्लाई, पर तुमने मान लिया। ऐसी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? वो यूनिट होती है जिनको हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, है ना। तो बेसिकली क्या है, बेसिक यूनिट्स जो होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और आपके पढ़ने के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या क्या है, मैं आपको एक बार टेबल दिखाता हूं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता ही है, पर मैं एक बार फिर बता देता हूं क्या क्या है भैया, देखते चलो। पहला है मास। मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, मास का सिंबल क्या होता है? एम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ मास का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि मास के लिए हम केजी को यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। लेंथ, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर। बहुत बढ़िया। टाइम के लिए क्या है? सेकंड्स। बहुत बढ़िया। करंट, करंट बिजली, बिजली पढ़ी थी कहां पर? आपने पढ़ी थी 10th क्लास में। अब ये मत बोलना 10th क्लास में तो भैया मजे कर रहा था, मारूंगा बहुत, मैं नहीं पढ़ा था तेरे को, है ना। मेरे से नहीं तो किसी और से पढ़ा होगा, पढ़ा तो था। चल आजा। क्या है करंट? क्या है करंट? क्या होता है करंट? आपका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और में से ए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, वो होता है क्या? केल्विन। क्या होता है बेटा? केल्विन। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना आप अभी 11th में पढ़ोगे भी, मोल कॉन्सेप्ट करके एक टॉपिक होता है, शायद आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो क्या होता है, हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल, है ना, मोल होता है इसका यूनिट। एक लास्ट चीज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं इसको, वैसे इस पे सवाल आते भी नहीं है, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? एक प्रकार से क्वांटिटी है। ये क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कुछ चीजों के बारे में बताता है, वो आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है जी। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट याद रखना, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है जी। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपकी क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, ये क्या है? 7 फंडामेंटल। ठीक है, आ गया समझ में। अब इन्हीं फंडामेंटल यूनिट की मदद से हम बाकी की यूनिट्स को डिराइव करते हैं। डिराइव यानी निकालते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड यूनिट। अरे ऑब्वियस सी बात है, वो यूनिट जिनको हम फंडामेंटल की मदद से डिराइव कर लेंगे भैया, उनको हम बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट। इसमें कहीं नई बात हो गई भैया, है इसमें क्या है, तुम परेशान हो रहे थे इतना, ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं, है ना। और बेटा एक बात ध्यान से समझना, पढ़ा तो मेरा हूं, पर फोकस पूरा, मतलब मेरे पे नहीं, यहाँ बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए, फोकस नहीं हिलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है मैं रोस्ट कर देता हूं। जैसे कि एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, बार बार क्या पूछ रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि भैया मुझे ना अपोजिट जेंडर से बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने उसको बोला बेटा तो एक काम कर, सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे डीपी लगा अपनी। जिस दिन तू रियल डीपी लगाएगा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई सामने से मैसेज नहीं करेगा। पढ़ाई कर लेना ठीक है, आ जाओ, वरना रोस्ट होते रहोगे फोकट में मुझसे। चलो, डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं, किससे? फंडामेंटल यूनिट की मदद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा? एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आता है? मीटर स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर आ जाता है ना बेटा, एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दो लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, दोनों मीटर में होंगी, तो क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, है ना। तो ऐसा क्या होता है बेटा, अलग अलग क्या है, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम, उनके यूनिट को भी हम डिराइव कर सकते हैं, किसकी मदद से? बोलो, आपकी जो हमने अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी ना, उनकी मदद से हम डिराइव कर रहे हैं। इसके ना कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है, बताओ, अरे मेरी शक्ल काहे देख रहे हो, पढ़ा नहीं था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़ा था, हाँ, याद आ गया, याद आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। टाइम क्या होता है? टी। अब एक बात बताओ, लेंथ को हम कैसे बोलते हैं? मीटर। टाइम को हम कैसे बोलते हैं? सेकंड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, है ना, याद आ गया। एक्सेलरेशन का क्या होता था यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, याद है हमें, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो एक सवाल देखते हैं, राइट दी एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये सारी क्वांटिटीज क्या है? ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से अलग है, देख ही रहे हो। इन सब के
एसआई यूनिट बताओ और डिराइव्ड यूनिट्स भी बताओ। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, है ना। प्रेशर का होता है पास्कल, पास्कल बोल रहा हूं, पी है, आर नहीं है बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, पास्कल। उसके अलावा वर्क का क्या होता है बताओ मुझे फटाफट से, है ना। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी वर्क का सेम होता है, जूल, पता होगा। पावर का मैंने आपको वॉट पढ़ा था अपन ने 10th के अंदर। ये तो अपने इनके एसआई यूनिट है, मैं पूछ रहा हूं इनके डिराइव्ड यूनिट्स बताओ। चलो फटाफट से इसकी डिराइव्ड यूनिट फटाफट से क्या करना है कमेंट में लिखो। चलो हाँ भाई, किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ ही गया होगा। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है बेटा? अगर फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हें पता होगा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास क्या होता है? मास केजी में गिनते हैं अपन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट क्या होता है बताओ, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ है ना, आ गया समझ में? ये होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सही। अगला देख लो भैया, अगला देख लो। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बताओ क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है, यही होता है। फोर्स क्या होती है? फोर्स का अभी अभी हमने यूनिट डिराइव कर लिया, बहुत सही, है ना, ये आ गया अपना, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये देखना बेटा, एक से एक कट जाएगा तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? केजी डिवाइड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये आ गया आपके प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है बेटा, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का आपका ये यूनिट डिराइव होके आ गया। बहुत सही, बहुत सही, यहां तक क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। बहुत सिंपल चीजें हैं, ये कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं जो कि तुम इतनी टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। समझ रहे हो बात को? आ रहा है समझ में? बहुत सही, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? वर्क। वर्क क्या होता है बेटा? अगर वर्क आपको याद हो, हमने पढ़ा था, वर्क जो होता है वो एक प्रकार से एनर्जी के बराबर होता है। एसआई यूनिट जूल होता था और वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया? अब देखो हमें फोर्स का यूनिट तो पता है, बस इससे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, यानी मीटर को स्क्वायर लगा दो। कर लोगे? अब अगला देखो, एनर्जी का और वर्क का सेम होता है। पावर क्या होता है बेटा? पावर का बेसिक यूनिट होता है, बताओ, अरे बोलो भाई, क्या पावर का होता है? वॉट। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, जिसको याद नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो होता था एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, यानी एनर्जी का तो हमने यूनिट यहां से निकाल ही लिया, है ना। एनर्जी और वर्क का यूनिट हमने निकाल ही लिया, बस क्या करो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, यानी सेकंड से डिवाइड कर दो। तो ऐसे हम किसी का भी एसआई यूनिट तो तुम्हें याद ही होगा, हम डिराइव्ड यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से सवाल आ जाते हैं, हम कहेंगे अरे टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, आराम से हम निकाल सकते हैं, नथिंग टू वरी। इतना